बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर जो है उसका टॉपिक है लीनियर कॉम्बिनेशन। पहले हम लीनियर कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन करते हैं और उसके बाद लीनियर कॉम्बिनेशन मालूम करना सीखते हैं। पेज नंबर 189 के ऊपर इसकी डेफिनेशन है, अ वेक्टर W is said to be the linear combination of vectors v1 v2 up to vr if it can be written as W is equal to k1 v1 plus k2 v2 up to kr vr, where k1 k2 kr are स्केलर्स। ये सारे के सारे जो हैं स्केलर्स हैं। अगर आप किसी वेक्टर को इस तरह इस फॉर्म में लिख सकें तो ये वाला वेक्टर v1 v2 vr वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाता है। k1 k2 k3 अप टू kr जो हैं ये स्केलर्स हैं। आपको डेफिनेशन समझ आ गई कि अगर किसी वेक्टर को इस फॉर्म में लिखा जा सके तो वो वाला वेक्टर जो है वो v1 v2 vr का लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाता है। ये तो होगी डेफिनेशन। अब एक क्वेश्चन हम करते हैं और क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैं आपको बताता हूँ। राइट v इज इक्वल टू 1 माइनस 2 5। क्वेश्चन है राइट v इज इक्वल टू 1 माइनस 2 5 1 minus 2 5 write v is equal to 1 minus 2 5 as a linear combination of the vectors v1 is equal to 1 1 1, v2 is equal to 1 2 3 and v3 is equal to 2 minus 1 1। पंजाब यूनिवर्सिटी के 2017 के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है BSIT वालों को। राइट वेक्टर v is equal to 1 minus 2 5 as a linear combination of the vectors v1 1 1 1 v2 1 2 3 v3 2 minus 1 1। अब इस क्वेश्चन को, इस एग्जाम्पल को अच्छी तरह अगर आप समझ लें तो आपको एक वेक्टर को किसी दूसरे दिए हुए वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पर लिखना आ जाएगा। कीपिंग दिस डेफिनेशन इन माइंड, इस वेक्टर को हम सपोज करते हैं लेट v भी इक्वल टू k1 v1 प्लस k2, बल्कि आप k1 k2 k3 जो हैं ये लिखने ज़रा मुश्किल हो जाएंगे तो आप इनकी जगह स्केलर्स भी लिख सकते हैं। a b c, a v1 प्लस b v2 प्लस c v3। ज़रूरी तो नहीं है ना कि k1 k2 k3 ही आए, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास k1 k2 k3 ही आप लिखें, स्केलर्स लिखने हैं। तो मैंने कैलकुलेशन आसान करने के लिए ABC ले ली। अब ये जो वेक्टर v हैं इसको v1 v2 v3 के लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे मैंने लिख दिया, लेकिन मेरा एक ही मसला है कि ABC क्या होंगे। मुझे अब ABC फाइंड करना। सबसे पहला काम क्या होगा, जिस वेक्टर को दूसरे वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे आपने लिखना है
उसको लिख लें पहले, और उसके बाद ए बी सी जो हैं वो मालूम करना सीखें। वो कैसे मालूम करेंगे? v की वैल्यू क्या है? 1 माइनस 2 5, ये v लिख लिया। v1 की वैल्यू क्या है? 1 1 1 प्लस v2 की वैल्यू क्या है? 1 2 3 प्लस c, और v3 की वैल्यू क्या है? 2 माइनस 1 1। जी यहाँ क्या हो जाएगा? a प्लस b 2b 3b प्लस 2c माइनस c और c। इसके बाद आपको याद है कि आप इसको ऐड करेंगे तो कैसे ऐड होगा? a प्लस b, a प्लस 2b, a प्लस b, अभी पूरा नहीं किया हमने, तीनों को ऐड करना था। 3 आपके पास कोऑर्डिनेट्स बनने हैं, तो हम तीनों को ऐड करेंगे। a प्लस b प्लस 2c, पहला तीनों का पहला ऐड हो जाएगा, a प्लस b प्लस 2c। उसके बाद a प्लस 2b, a प्लस 2b माइनस c, a प्लस 2b माइनस c, फिर a प्लस 3b प्लस c, a प्लस 3b प्लस c। अब ये वाला वेक्टर इस वाले वेक्टर के इक्वल उसी सूरत में हो सकता है अगर इनकी कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स इक्वल आए। ये नज़र आ रहा है बोर्ड में, ये देखें नीचे वाली लाइन। तो ये आपके पास उसी सूरत में मुमकिन है कि ये वाला कंपोनेंट्स बराबर हैं, यानी a प्लस बी प्लस 2c किसके बराबर आए? 1 के। प्लस 2b माइनस c इज इक्वल टू माइनस 2 एंड a प्लस 3b प्लस c इज इक्वल टू 5। तो वेक्टर्स दोनों बराबर कब होंगे? जब उनकी कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स इक्वल हों। वो मैंने लिख दिया। ये मेरे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बन गया। अब इन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का आप तरीका यूज करें। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इसकी क्या बनेगी? ए बी। जी बताएंगे। यहाँ पे ए का कोएफिशिएंट ए बी 1 1 1, बी का कोएफिशिएंट 1 2 और 3, सी का कोएफिशिएंट 2 माइनस 1 1 और 1 माइनस 2 और 5। ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनती है। कैसे बनी है? आपने वैल्यूज मालूम करनी है एबीसी की, एबीसी की वैल्यूज मालूम करनी है। तो आप ए इस फर्स्ट कॉलम में ए के कोएफिशिएंट्स आएंगे, सेकंड कॉलम में बी के कोएफिशिएंट आएंगे और थर्ड कॉलम में सी के, और राइट साइड पे जो लाइन है पार्टीशन जो की है इसके बाद जो है ये वाली वैल्यूज आएंगी। अब रो ऑपरेशंस करके आप इसे एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट करें। आपको आती है एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट करना। क्या करना होता है? ये लीडिंग 1 बना के इसके नीचे सारे 0 बनाने होते हैं। तो ये तो 1 है, अब इस 1 के नीचे 0 कैसे हो जाएगा? रो ऑपरेशन करना है। सेकंड रो में से अगर रो 1 सब्ट्रैक्ट की जाए तो आपके पास यहाँ 0 आ जाएगा। तो मैं यहाँ ऑपरेशन लिखता हूँ R2 माइनस R1। याद रखें जिस रो को आपने सब्ट्रैक्ट करना है वो चेंज नहीं होगी, यानी फर्स्ट रो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो खुद चेंज नहीं होगी, वो दूसरी रो को चेंज करेगी। 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा? 0। 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा? 1। माइनस 1 माइनस 2 क्या आ जाएगा? -3। माइनस 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा? -3। तो ये वाला लीडिंग 1 जो था इसके नीचे तो हम 0 ले आए हैं। इस लीडिंग 1 के नीचे यहाँ भी 0 लाना है। उसके लिए क्या हो सकता है? ये रो 3 है, तो रो 3 में से रो 1 सब्ट्रैक्ट करें। ऑपरेशन लिखते हैं रो 3 माइनस रो 1। तो 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 1 2, 1 माइनस 2 -1, 5 माइनस 1 4। ये आपके पास आ गया। पहला टारगेट था इस 1 के नीचे 0 लाना, दूसरा टारगेट है इस 1 के नीचे 0 लाना। अब ये रो 3 है और ये रो 2 है। अगर आप रो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा के इसमें से सब्ट्रैक्ट करें यहाँ 0 आ जाएगा। तो हम पहले ऑपरेशन लिखते हैं, उसके बाद फिर काम करेंगे। देखेंगे R2 माइनस 2 सॉरी R3 माइनस 2 R2। R3 में से R2 को 2 से मल्टीप्लाई करा के सब्ट्रैक्ट करना है, और जो चीज़ सब्ट्रैक्ट करनी है वो कुछ चेंज नहीं होनी। ये फर्स्ट रो का तो इशू ही नहीं है, तो ऐसे रहेगा 1 1 2 1
ये 1 1 2 1 वैसे रही, सेकंड रो भी चेंज नहीं होगी क्योंकि वो सब्ट्रैक्ट हो रही है, वो रह जाएगा 0 1 -3 -3। अब इसको करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करा के इसमें से सब्ट्रैक्ट किया 0 आ गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कराया -6, वो फिर माइनस करेंगे +6 हो जाएगा और ये क्या रह जाएगा 5। इसको 2 से मल्टीप्लाई कराया 6 -6 और फिर माइनस करेंगे +6 और ये क्या आ गया 10, +6 4 +6 10 आ गया। अगला ये 1 था, इसके नीचे 0 बनाया, ये 1 है इसके नीचे 0 बनाया और यहाँ 1 बनाना है। यहाँ 1 बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप थर्ड रो को 5 पे डिवाइड कर सकते हैं, 1/5 रो 3, उससे क्या होगा 1 1 2 और 1, फर्स्ट रो एज इट इज रहेगी, 0 1 -3 सेकंड रो भी एज इट इज रहेगी, और रो 3 को जब आप 1 से डिवाइड कराएंगे 5 से 0 0 1 और यहाँ पे आ जाएगा 2। ये मेरी आ गई है एशेलन फॉर्म, विच इज एशेलन फॉर्म। अब हम इसको रिड्यूस्ड एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट कर लें तो ABC की डायरेक्ट वैल्यूज आ जाएंगी। ये 1 है, इसके ऊपर 0 बनाने हैं, तरीका देख लें, समझ लें, तरतीब देख लें। सबसे पहले ये 1 और उसके नीचे 0, फिर ये 1 और उसके नीचे 0, फिर इस 1 के ऊपर 0 बनाने हैं जितने भी हैं। तो कैसे बनाए जा सकते हैं, इस 1 के ऊपर 0 कैसे बनाए जा सकते हैं? सबसे पहले यहाँ पे 0 बनाना है, वो कैसे आएगा, यानी सॉरी यहाँ पे 0 बनाना है, तो R1 - 2 R3, यानी R3 को 2 से मल्टीप्लाई करा के इसमें से सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ 0 आ जाएगा। अब R3 ये है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करा के इसमें सब्ट्रैक्ट करें तो 1 का 1 ही रहेगा, 2 से मल्टीप्लाई करा के इसमें से सब्ट्रैक्ट करें 1 का 1 ही रहेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करा के इसमें सब्ट्रैक्ट करें 0 हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे -6 और वो क्या हो जाएगा 7। सॉरी इसको कराना है, इसको कराना है 2 से मल्टीप्लाई करें 4 और उसमें से सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आएगा -3। 4 सब्ट्रैक्ट भी करना ना, 2 से मल्टीप्लाई कराया 4 आ गया, 1 - 4 किया तो -3 आ गया। नेक्स्ट जी यहाँ पे 0 लाना है, यहाँ पे 0 कैसे लाया जा सकता है, R2 + 3 R3, इसको 3 से मल्टीप्लाई कराया जाए और इसमें से सब्ट्रैक्ट इसमें ऐड किया जाए, ये तो वैसे 0 रहेगा, 3 से मल्टीप्लाई करा के ये आपके पास आ जाएगा 1 का 1 ही, इसको 3 से मल्टीप्लाई करा के इसमें ऐड करेंगे 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको 3 से मल्टीप्लाई करा के ऐड करेंगे 0 हो जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करा के इसमें ऐड 3 से मल्टीप्लाई कराया 6 को -3 में ऐड किया 3 रह गया, और जो रो आप ऐड करते हैं या मल्टीप्लाई कराते हैं वो रो ज़्यादा खुद तो चेंज नहीं होती है, तो ये 0 0 1 2 रह गया। मैंने सबसे पहला काम क्या किया है, इस 1 के ऊपर सारे 0 बनाए हैं, अब इस 1 के ऊपर 0 बनाना है जो कि बड़ी आसानी से बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, जस्ट R1 - R2 करके 1 0 0 और ये हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, -6 0 1 0 3 0 0 1 2। फिर देख लें R2 को सब्ट्रैक्ट किया 1 - 1 0 हो गया, -3 का हो जाएगा -6। अब ये रिड्यूस्ड एशेलन फॉर्म है which is in reduced एशेलन फॉर्म। जब रिड्यूस्ड एशेलन फॉर्म आ जाए तो डायरेक्ट वैल्यूज निकलती हैं। यहाँ से ये कोएफिशिएंट किसका था, ए का था ना, ए किसके बराबर आ गया, a = -6, ये कोएफिशिएंट किसका था, और यहाँ से b की वैल्यू फिर क्या आ गई, b की वैल्यू 3 आ गई, ये c का था, c की वैल्यू 2 आ गई। ये वाली a b c की जो वैल्यूज आई हैं, इनको हम जो इक्वेशन अभी करके नहीं आए थे, लीनियर कॉम्बिनेशन वाली जो इक्वेशन है, यहाँ अगर हम पुट करें, ये इक्वेशन नंबर आप 1 कर लें, इसे इक्वेशन नंबर आप 2 कर लें, जहाँ मर्जी पुट कर दें, चाहे आप इसमें पुट करें चाहे आप दूसरी में पुट करें, तो देखते हैं कि क्या ये आंसर सही है, ABC की वैल्यूज आ गई।
तो पुटिंग दीज वैल्यूज इन 1 वी हैव वैल्यूज हमारे पास आई हैं, ए बी सी की जो वैल्यूज आई हैं, इनको इस इक्वेशन में पुट करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा रिजल्ट सही आया है। वेरिफिकेशन भी कर लेते हैं। पुटिंग दीज वैल्यूज ऑफ ए बी सी इन 1, तो आप देखते हैं 1 - 2 5 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या आई हुई है -6 और V1 आपका क्या है 1 1 1। B की वैल्यू क्या थी, B की वैल्यू 3 है और वेक्टर V2 क्या था 1 2 3। C की वैल्यू क्या आई हुई है 2 और वेक्टर क्या है 2 -1 1। ये तो हमारा रिक्वायर्ड लीनियर कॉम्बिनेशन है। ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन उसने मालूम करने के लिए कहा था ना, इस वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन मालूम करें, यानी इन वेक्टर्स का V1 एक्चुअली उसने ये क्वेश्चन कहा था कि आप साबित करें कि इस वेक्टर को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे लिखा जा सकता है। हमने लिख लिया, आ गया। ये V1 V2 V3 वेक्टर से जिनके लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे लिखना था और ये A B C निकाल लिए। अब एक सवाल छोटा सा है, ये तो बात तो खत्म हो चुकी है, आ गया हुआ है, लीनियर कॉम्बिनेशन लिख लिया। आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए इसकी वेरिफिकेशन करते हैं कि क्या वाकई ये लीनियर कॉम्बिनेशन सही है, यानी कैसे, यानी जो लेफ्ट हैंड साइड पे वेक्टर है क्या वो इसके बराबर आता है। ये आपको मैं चेक करवाने लगा हूँ, पेपर में आपको करने की ज़रूरत नहीं है। यानी अगर आप इसकी वेरिफिकेशन करते हैं तो देखें राइट हैंड साइड आपके पास क्या बनती है -6 -6 -6 +3 6 9 +4 -2 2। अब जरा ऐड करें -6 +3 +4 -6 +6 -2 फिर -6 +9 +2। तो क्या लेफ्ट हैंड साइड वाला वेक्टर बनता है, जरा चेक करें। नहीं बन रहा। ये 7 और -6 क्या बन गया 1, ये बन गया जी 1। 6 - 6 कट गया -2 और ये 9 और 2 7, 9 और 2 11 11 -6 5। तो आप बड़े गौर से देखें कि वही वेक्टर बना है, लेकिन आप इस प्रोसेस को किए बगैर इस वेक्टर को V1 V2 का V3 का लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे नहीं लिख सकते। ये जो हमने प्रोसेस किया है इसके बगैर तो नहीं लिख सकते। अब क्विकली प्रोसेस है क्या, जिस वेक्टर को जिन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे लिखना है उसको लिख दें। V को लिखना है V1 V2 V3 के लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पर तो लिख दें V = K1 V1 + K2 V2 + K3 V3। उसके बाद वेक्टर V की और V1 V2 V3 की वैल्यूज डाल दें, उससे सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन जाएगा। जैसे बना 3 अननोन्स हैं, अगर 3 वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे लिखना तो 3 अननोन्स होंगे और उन अननोन्स की वैल्यूज फाइंड करेंगे आप। अगर फाइंड हो जाती हैं तो लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर वेक्टर किसी ना किसी तीसरे 3 वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पर लिखा जाएगा। उस सूरत में आप देखिएगा कि ये आपकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, इसमें जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक के डिफरेंट आ जाएगा। तो उस सूरत में हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट है, सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, तो लिहाजा लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे नहीं लिख सकते। लेकिन वो आगे चल के हम करेंगे। फिलहाल तो मैंने आपको ये सिखाना था कि किस तरह से एक वेक्टर को दिए हुए वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे लिख सकते हैं।